Morning guys. Okay, that's lightweight, baby. Alright, so as we all know that gyms are opening very soon, I guess first week of May, and that's really the great news for everyone, for all the fitness freaks, and I'm damn happy and excited. But wait a minute, there has to be few things we need to try and understand कि बहुत से जिम जो चालू होने वाले हैं, वर्कआउट स्टार्ट करने के पहले हमको कुछ प्रोटोकॉल, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी, मेंबर्स ने भी और जिम ओनर, जिम स्टाफ ने भी, ताकि हम लोग कोविड-19 के वायरस से अटैक होने से बच जाए। बिकॉज कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं गाइस, एंड बिकॉज एवरी डे आई एम सीइंग इन द न्यूज़ दैट द केसेस आर गोइंग अप एंड अप एंड अप। अनफॉर्चुनेटली जो भी हेल्दी लोग हैं उनको अभी तक तकलीफ नहीं हो रही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम रिस्क लें। सो प्लीज़ बी स्मार्ट। मैंने कुछ गाइडलाइंस बनाई है, प्लीज़ लिसन टू इट, एंड इफ इट मेक्स सेंस प्लीज़ डू कमेंट, और भी आपके कुछ सजेशंस रहेंगे तो प्लीज़ कमेंट ऑन माई पोस्ट। और दोस्तों वेरी फर्स्ट थिंग जो है वो है, जिनके अंदर आर्ली बेसिस का सिस्टम होना चाहिए, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट के लोग ही जाने चाहिए, जैसे कि 15 या 20 या जो भी, जितना भी बड़ा आपका जिम का स्पेस है। सो डोंट अलाउ लॉट ऑफ रश इन पर्टिकुलर आवर्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग पास आ जाए। तो एक पर्टिकुलर नंबर्स ही जिम में रहने चाहिए आर्ली बेसिस पे। जिम का टाइमिंग्स आप बढ़ा सकते हो, मॉर्निंग 5 o'clock को ओपन करके आप नाइट को 12 बजे तक एक्सटेंड कर सकते हो, अगर परमिशन मिले आपको तो। बिकॉज बहुत से लोगों को टाइम मैच नहीं होता, या फिर जिम के मेंबर्स इतने होते हैं 500,000, तो आर्ली बेसिस पे वो चलेगा नहीं। और एक ऑप्शन हम लोग कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट डेज वर्कआउट कीजिए। तो जो मेंबर्स जो है उनको ऑल्टरनेट डेज वर्कआउट के लिए थोड़े दिन के लिए बोलिए। मेंबर्स लोगों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि हमको एटलीस्ट वर्कआउट का अपॉर्चुनिटी मिले। तो ऑल्टरनेट डेज यू कैन डू कार्डियो आउट, ऑल्टरनेट डेज यू कैन डू वेट ट्रेनिंग आउट। दिस इज व्हाट आई फील लाइक, दैट इज माय सजेशन। हाइजीन बहुत ही ज़्यादा फोकस करनी पड़ेगी हमको, मेंबर्स को भी और स्टाफ को भी। बहुत ही ज़्यादा क्लीन क्लोथ्स, ग्रूमिंग, टेकिंग शावर 2-3 times a day as much as possible. सैनिटाइजेशन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको आपके जिम को हमेशा एवरी डे रेगुलरली सैनिटाइज करना ही पड़ेगा, रात को और पॉसिबल हो तो आफ्टरनून में। अगर पॉसिबल नहीं है तो एक ही बार कीजिए। प्लस कीप अ सैनिटाइजिंग स्प्रे ऑन एवरी ऑल्टरनेट मशीन जितना भी पॉसिबल हो, या फिर आपका एक क्लीनिंग स्टाफ रखिए जिसके पास कुछ लिक्विड हो, जो वाइप करे स्वेट जो भी होता है ट्रेडमिल्स के ऊपर या मशीन्स के ऊपर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लीनिंग स्टाफ। जैसे कि मैंने देखा है कि बहुत जगह पे, बहुत से जिम में क्लीनिंग स्टाफ कम रहता है, विच इज़ फाइन, क्योंकि वो नॉर्मल टाइम था। अभी बहुत हाई अलर्ट पे है सब कुछ, तो हमको क्लीनिंग स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा। बाकी का स्टाफ आपने कम किया या पार्ट टाइम किया तो भी चलेगा, बट मेक श्योर यू इंक्रीज द क्लीनिंग स्टाफ, ट्रेन देम बिफोर दे स्टार्ट विद द जॉब, क्योंकि अभी नई चुनौती है, नया चैलेंज है, तो हमको उसके हिसाब से उनको ढलना पड़ेगा। आउटडोर शूज़ तो हम लोग वैसे भी अलाउ नहीं करते, बट प्लीज़ बी स्ट्रिक्ट अबाउट आउटडोर शूज़, क्योंकि न्यूज़ में ये भी दिखा है कि देयर आर चांसेस ऑफ आउटडोर शूज़ से हम बाहर से आते तो चांसेस ऑफ वायरस एंटरिंग द जिम फ्लोर। कपड़े हमेशा क्लीन, या स्वेट जिनको भी आता है, मेक श्योर योर मेंबर्स आर चेंजिंग द क्लोथ्स एवरी डे। उनको एवरी डे रिमाइंड कीजिए, या फिर नोट्स लगाइए जो भी कोरोना के आपके फ्रंट डेस्क बोर्ड पे, सैनिटाइज करो, शूज़ आउटडोर का मत करो, और क्लोथ्स डेली बेसिस पे वॉश करके ही यूज़ कीजिए। देन यूज़ ऑफ ग्लव्स, हैंड ग्लव्स अगर पॉसिबल हो तो इट विल बी रियली गुड, बट मेक श्योर कि आपके हैंड ग्लव्स भी जो है, हम लोग यूज़ करके बहुत बार फेस को भी टच करते हैं, यहाँ पर टच करते हैं। हैंड ग्लव्स का काम होने के बाद जिम में यू शुड इमीडिएटली वॉश इट और चेंज और रिप्लेस द हैंड ग्लव्स। अगर सस्ते चीपर हैंड ग्लव्स अगर मिल रहे हैं तो बाय देम एंड यूज इट ऑन रेगुलर बेसिस व्हेनेवर यू गो इन अ जिम। देन वाइपिंग द मशीन एवरी टाइम पॉसिबल। क्लीनिंग स्टाफ बढ़ाने के लिए उनको हर एक घंटे में या हर एक 15-20 मिनट में जब भी पॉसिबल हो, मेंबर्स ने वर्कआउट किया, इमीडिएटली वाइप करने बोलिए, विच विल बी रियली गुड। क्लीनिंग स्टाफ की भी हाइजीन बहुत ज़रूरी होगी यहाँ पर। क्लीनिंग स्टाफ की हाइजीन लाइक क्लोथ्स, शूज़, एवरीथिंग। ऑल्सो मेक श्योर दैट यू गिव ग्लव्स टू द क्लीनिंग स्टाफ, क्योंकि वही हाथ से सब जगह पे क्लीन करेंगे। वो कपड़े भी जो हम लोग क्लीन कर रहे हैं तो वो हमेशा क्लीन होने चाहिए। इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। मेक श्योर कि जिम ओनर्स या फिर जिम में जो भी जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका सबका कोरोना टेस्ट होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो क्या होगा, ये जिम ओनर्स के लिए भी ज़रूरी है और मेंबर्स के लिए भी ज़रूरी है।
दोनों को बेनिफिट देगा। अगर जिम में एक भी स्टाफ अफेक्टेड है या हो गया तो उसके थ्रू पूरा जिम आपका अफेक्टेड हो जाएगा, और उसके बाद आपको जिम बंद ही रखना पड़ेगा क्योंकि स्टाफ भी नहीं रहेगा और मेंबर्स भी नहीं आएंगे डर के मारे। सो मेक श्योर कि आपके जिम का जो भी स्टाफ है उनका टेस्ट आप पहले ही कीजिए जिम स्टार्ट करने के पहले, विच विल बी रियली गुड थिंग। यू कैन ऑल्सो डू एडवर्टाइजमेंट कि हमने हमारे जिम का स्टाफ का टेस्ट किया है, और उसके बाद मेंबर्स भी सेफ फील करेंगे। फिर से मेंबर्स ने भी अपने खुद का हाइजीन ये रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। प्लस मेंबर्स ने मास्क पहनना चाहिए या नहीं इसके ऊपर तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, बट अगर आपको मेडिकल इश्यूज है, मेडिकल कंडीशन है, प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड वेयरिंग मास्क, क्योंकि मास्क से मैंने ऑलरेडी एक पोस्ट अपलोड किया था, क्योंकि मास्क से चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड द चांस आर मोर। सो मेक श्योर आप मास्क अगर पहन रहे हो तो आपको कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो वो मास्क की क्वालिटी बराबर नहीं है, या फिर आप मास्क मत यूज़ करें क्योंकि आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा। जो भी जिम जाने वाले हैं मेंबर्स या स्टाफ, मेक श्योर यू मेक अ स्पेशल डाइट इन विच देयर इज लॉट ऑफ विटामिन सी एडेड, विटामिन D3 इज देयर एंड कैल्शियम इज देयर, ओमेगा 3 इज देयर, विटामिन A, E, C, ये सारी चीज़ें जो है वेरी इंपॉर्टेंट। आपका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जितने भी पॉसिबल चीज़ें वो सारे कीजिए, ताकि अब जब जिम में जाए या क्राउड हो तो आपको उसका इफेक्ट ना पड़े। सो गाइज ये थोड़ा सा छोटा सा मेरे पॉइंट्स है जो मैंने पुट अप किए। अगर आपके कुछ और सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट इन माय पोस्ट, और मैं उसके ऊपर डेफिनेटली एक पोस्ट और बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी सेफ whenever you go gym, train smartly, be smart, and that's light weight, baby. Take care.